हाँ, तो कैसे हो मेरी ऑडियंस। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होगे, फोड़ रहे होगे अपने जीवन के अंदर। और मैंने कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि आपके जो भी रिलेटेड डाउट हो बॉडी बिल्डिंग से, मैं उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलरली वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर मैं थोरोली कवर करूंगा हर एक टॉपिक को, ताकि आपकी वहां पर मदद हो सके, ताकि आप अपनी फिटनेस जर्नी में अकेला महसूस ना कर पाए। There is someone for you out there. Your loving senior Siddharth is here for you to help you guide out in everything related to bodybuilding. Beat weight loss, beat muscle building, beat bulking cycle. Everything I will be discussing right here in the form of these videos. जहाँ पे आप अपने डाउट मुझसे इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के जो मैं ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला हूँ, इसको जो पोस्ट करूंगा उस पर पूछ सकते हैं। सो बिफोर डायरेक्टली हेडिंग टू दी टॉपिक्स, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। एक्चुअली मैंने पहले ही लिख रखा था। सो बिफोर गोइंग टू इनटू द वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो गाइज कि मैं जीसी में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। सो जीसी इज नथिंग बट द जनरल चैंपियनशिप ऑफ आईआईटी रुड़की, जहाँ पे हर तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ईच भवन फाइट विद इन देमसेल्व्स टू गेट टू द टॉप मोस्ट, which gives the feeling of competition and sportsmanship. So this takes me to the another level and get me motivated much more to the bodybuilding, because it's also give me a platform where not particularly me but all the athletes can show up in bodybuilding, basketball, football, and whichever sports they want, right? सो कंपटीशन से कभी मत भागो, कंपटीशन के लिए ही फाइट करो और देखो तुम कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो ये मैंने लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर आपकी क्या डाइट रहती है, राइट? सो उसके लिए एक बेसिक मैं अपने लिए डाइट आउटलाइन बनाया था, जो कि मैंने इस पे लिखा रखा है, जो कि बेसिकली कवर कर रहा था 450 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट that consists of 743 calories, one with 140 gram of protein. Again, it goes and it's again in front of you guys. You can just read it out and just pause the video out there and just read it out for the diet plan. And here's the prep countdown for the GC. Right. So keep yourself motivated in the whole process, ताकि आप कभी भी अकेला महसूस ना करें, क्योंकि आप इस जर्नी में हो सकते हैं अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मेरे साथ कोई नहीं चल रहा है, आई एम द ओनली वन। आप सुबह हो सकता है अकेले जा रहे हो जिम के अंदर, या शाम को अकेले जा रहे हो अपनी क्लासेस के बाद अपने दोस्तों के साथ चाय पे ना जाकर जिम में जा रहे हैं एक अच्छी फिजिक मेंटेन करने के लिए। सो डस्ट टोटली अपॉन यू, बट नेवर फील अलोन इन दिस प्रोसेस, क्योंकि आपकी जर्नी है और शिखर पे जो माउंटेन होता है उस पर सिर्फ एक ही बंदा होता है। सो देयर इज ओनली वन एट द टॉप मोस्ट। उस बात को याद रखो। जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योरसेल्फ गाइस। आप पक्का एक दिन ऊपर पहुंचोगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ, जो कि था हमारे आज की Q&A सेशन, जिसमें मैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स आए पे तक वो कवर करूंगा, राइट? सो हाँ, मैंने आपके लिए पूरा बोर्ड क्लियर कर दिया है जो ऊपर से क्लियर करना था। और हाँ, इसमें कुछ चीजें अभी भी बाकी है, जैसे कि एक मेरी बेसिक टैगलाइन है कि कमजोर नहीं है तू, विच सिग्निफाइज कि देयर इज ऑल्सो अ वे इवन इफ योर माइंड सेज नो। एक रास्ता फिर भी मिलेगा, जबकि आपका दिमाग कह चुका है कि कोई रास्ता अवेलेबल ही नहीं, कोई रास्ता बचा ही नहीं है, फिर भी मेहनत करनी नहीं छोड़नी। अगेन उसके बाद बेसिक्स क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू वांट टू हैव, मतलब कि किस तरीके की प्रॉब्लम तुम चाहते हो। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स कभी जीवन में खत्म नहीं होंगी। देयर इज नो आइडियल लाइफ आउट देयर। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हर जीवन के हर इंसान हर तरीके की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम लेना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हो सकता है आप पायलट बनना चाहते हो, राइट? किसी को पायलट बनना हो, राइट? उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको सुबह उठना होगा, उसको अपना फ्लाइट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। या कोई आईएएस ऑफिसर हो सकता है, राइट, जिसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि वो पूरा टेंस्ड रहता है पूरे दिन, उसको टाइम नहीं मिल पाता फैमिली के लिए। सो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, राइट?
हर किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई गोलगप्पे बनाने वाला है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको सुबह दूर जाके रॉ मटेरियल लेके आना पड़ता है, राइट। तो हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप पे डिपेंड करता है वो कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम लेना चाहेंगे, राइट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे मेरे एक खास जूनियर की तरफ से, बट आई वोंट बी नेमिंग समवन राइट देयर हेयर, क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अ वेरी जर्नलाइज्ड वे, जो कि पूरे पूरे एक जर्नलाइज्ड ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो, राइट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वेट लॉस करूं या बल्किंग। मतलब ये क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि वेट लॉस वर्सेस बल्किंग। सो ही इज सेइंग कि सर मैं 68.5 केजी का चल रहा हूं अभी, और मैंने रिसेंट के अंदर क्या स्टार्ट किया, रिसेंट के अंदर अपनी बॉडी बिल्डिंग या फिर जिम जर्नी स्टार्ट की है, जिम जर्नी। सो व्हाट डज ही मीन हियर कि अभी वो 68.5 केजी का है, एंड ही इज आस्किंग मी कि सर मेरी अभी बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट हुई है, मैंने वेट लॉस, मैं वो अब इस फेज में आ चुका है कि ही इज बिट कंफ्यूज कि सर अब मैं वेट लॉस करूं आगे, अभी इस वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करूं, या फिर एक बल्किंग सीरीज स्टार्ट करूं, या एक बल्किंग डाइट प्लान स्टार्ट करूं। सो इस केस में मेरा एडवाइस क्या रहेगा, सिंस पर्टिकुलरली वो जो मेरा जूनियर है वो अभी 68.5 केजी पे, डजेंट मीन कि वो बिगिनर होगा, बट आई नो पर्टिकुलरली हिज जर्नी कि वो अभी उसने स्टार्ट ही किया है जिम जर्नी। सो देयर इज पर्टिकुलरली समथिंग नोन एज न्यूबी गेन्स का मतलब होता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर फेज आउट देयर जहां पे हमारे पास मौका होता है कि हम मसल मास मैक्सिमम अमाउंट में पुट ऑन कर सकते हैं अपनी बॉडी पे। इस चीज का जो आंसर है मैं वो फिजिक्स पर्सपेक्टिव से देना चाहूंगा। लाइक हम जे क्लियर करके आए, हम सबको पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा जो हीट लॉस का रेट है वो ज्यादा होगा, और जितना कम वो टेम्परेचर होता जाएगा उतना ही कम हीट लॉस होगा, राइट। कुछ इस तरीके से फिजिक भी काम करते हैं। जितना ज्यादा टाइम हमें जिम में होता जाता है, उतना ही ज्यादा हमें टाइम लगता है मसल पुट ऑन करने में। मतलब कि जितना जल्दी हम मसल पुट ऑन कर सकते हैं पहले कुछ सालों के अंदर, वो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है आने वाले कुछ सालों के अंदर, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि रेदर देन अभी उसकी वो जिम जर्नी स्टार्ट ही हुई है, सो ही शुड मेक श्योर कि अब वो वेट लॉस पे ध्यान ना दे, क्योंकि अगर वो वेट लॉस करेगा वो अपनी कैलोरीज कम करेगा। सिंस ही इज अ बिगिनर, उसको प्रोटीन का आइडिया नहीं होगा, उसको कार्बोहाइड्रेट का आइडिया नहीं होगा, उसको फैट्स का आइडिया नहीं होगा, और इवन दो उसको ये सब आइडिया है भी, बट वो कहां मिस आउट करेगा, अपने न्यूबी गेन्स पे। तो उसको फोकस करना चाहिए कि सिंस अभी उसकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई है, तो उसको अपने सारे के सारे मैक्रोज हाई रखने चाहिए, और एक पर्टिकुलर मसल मास गेन प्रोसेस में अपना पूरा का पूरा फोकस लगाना चाहिए, राइट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर हाउ टू मेंटेन डाइट को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। ओके, सो ये जो आंसर है, इसका आंसर मैं कुछ इस तरीके से देना चाहूंगा कि हाउ बैड डू यू वांट इट टू ट्रांसफॉर्म। कितना बुरा चाहते हो कि तुम ट्रांसफॉर्म करो, कितना अच्छे तरीके से तुम चाहते हो कि तुम ट्रांसफॉर्म करो, वो मैटर करता है कि तुम कितना अच्छे से डाइट मेंटेन कर पाओगे। सो दिस इज द पॉइंट। अगर तुम परेशान हो चुके हो खुद से कि यार मैं अच्छा नहीं दिख रहा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो यू जस्ट, और आप चेंज किसी और के लिए होना चाहते हो, नो, वो थ्योरी ही अलग है। नहीं, तुम खुद में बेटर होना चाहते हो, ये अच्छी बात है, और कितने अच्छे तरीके से तुम ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, दैट विल डिफाइन कि हाउ टू मेंटेन दी डाइट, राइट। जब तुम खुद से चाहोगे कि तुम डाइट मेंटेन करना चाहते हो, तो अपने आप मेंटेन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि डाइट मेंटेन करने के लिए
यहाँ पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब तुम्हारा माइंड तुम्हें कह रहा होगा कि बाहर कि तुम्हें खाना है, तुम्हें कुछ भी फास्ट फूड खाना है, कुछ और चीज खानी है, सो सो अगर तुम यहां से स्ट्रॉन्ग होगे तो तुम वो खा लोगे। बट बैक इन द माइंड, जब तुम्हें पता है कि तुमने वो स्टार्ट ही क्यों की थी डाइट, जब तुम्हें पता है कि तुमने जिम स्टार्ट ही क्यों किया था, सो यू विल रियलाइज कि हाँ यार मेरे को अपनी डाइट पे वापस रहना है, मेरे को ये फास्ट फूड नहीं खाना, आई विल बी ऑन डाइट, राइट। मैक्रोज कैसे बैलेंस करने हैं, मैक्रोज में क्या क्या चीजें खानी है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। शायद वो हम किसी और वीडियो में कवर कर सकते हैं। इफ यू वांट दैट वीडियो कि वो सब कैसे करना है, आई विल मेक एन अनदर वन, राइट। Okay, so the next, so this is the same person who is asking these questions. So the second question of the same person is hair loss के बारे में। क्या सप्लीमेंट लेने से हेयर लॉस होते हैं? नहीं, सप्लीमेंट लेने से हेयर लॉस नहीं होते। दिस इज अ मिथ। डिपेंडेंट कि आप अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, उसके आप उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप सारे चेक करो, उसकी चीजों से बना है वो सब अच्छे से चेक करो, और देखो कि क्या आपकी बॉडी उसके एलर्जी रिएक्शन तो नहीं कर रही है। अगर हो सकता है वो कर रही हो, सो उस केस में आप एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट के पास जा सकते हो, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, अपने आप को एक मेडिकल प्रोफेशनल से दिखा सकते हो। बट इन जनरल ऑडियंस के लिए ये सब वैलिड नहीं है। हेयर लॉस सप्लीमेंट्स की वजह से नहीं होता है, और इनफैक्ट सप्लीमेंट से हेयर लॉस होता ही नहीं है, बल्कि बेटर होता है, हेयर क्वालिटी बेटर होती है। सो दिस इज द थिंग। So there is another part of this question, that is कि सर फास्ट फूड से प्रोटीन रिच फूड पे कैसे आए, राइट। सो इनफैक्ट इट्स अ ह्यूमन लाइफ। हम हमेशा घर पे नहीं रहते, हम हमेशा अपने हॉस्टल रूम पे, अपने पर्टिकुलर होम के रूम पे नहीं रहते। सो हमें कभी कभी बाहर जाना भी होता है, एंड इट्स पॉसिबल कि वहां पे फास्ट फूड मिल रहा हो। सो ऑलवेज चूज अ बेटर ऑप्शन आउट देयर। लेट्स से यू हैव टू ऑप्शन, वन इज चाउमीन, सो दैट इज चाइनीज नूडल्स, or we have protein parathas or paneer parathas, right? So it's very clear from the food option itself कि कौन सा बेटर है, राइट। सो आपके दिमाग को हमेशा पता होगा कि कौन सा हेल्दी है, नो टेस्टी की बात नहीं कर रहा मैं, कौन सा हेल्दी है। इनफैक्ट इट्स माइट बी पॉसिबल कि किसी को चाउमीन अच्छी लगती हो या फिर चाइनीज नूडल्स अच्छे लगते हो, बट योर माइंड हैड टू मेक अ डिसीजन, राइट। सो दिस इज द थिंग कि प्रोटीन रिच पे कैसे जाना है आपको हमेशा पता होगा, राइट। घर पे तो आप अपनी डाइट बना ही रखे होगे जहाँ पे आपके पास अवेलेबल होंगे। दिक्कत कब आती है? तब आप बाहर होते हैं अपने सिनेरियो के, अपने कंफर्ट जोन में, या फिर जो आपका इजीली एक्सेसिबल जहाँ पे सामान होता है वहाँ पे नहीं होते, वहाँ पे दिक्कत आती है। लेकिन वहाँ पे भी हमें डाइट नहीं छोड़नी है, राइट। उस केस में भी हमें बेटर ऑप्शन चूज करना है कि फास्ट फूड में भी कौन सा बेटर ऑप्शन है। यू कैन मेक योर ओन डिसीजन गाइज। आई नो यार, IIT क्रैक किया बन जाओगे, पर आई मीन IIT क्रैक किया यार कि आराम से तुम डिफरेंशिएट कर सकते चीजों में, राइट। सो बेसिक्स टू एडवांस लेवल, आई एम नॉट श्योर आप इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, बट बेसिक टू एडवांस लेवल आई थिंक यू जस्ट मीन टू से कि एक पूरा पाथ बता दो। सो पाथ में इज नथिंग बट कि सबसे पहले फास्ट फूड इज द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, कि तुम्हें वो छोड़ना ही पड़ेगा। फास्ट फूड छोड़ोगे नहीं तो अनहेल्दी कैलोरीज मिलेगी, अनहेल्दी फैट्स मिलेंगे जिनका कोई भी यूज नहीं है। सबसे पहले वही आप छोड़ोगे तो आपको अपनी वेट में एक ड्रास्टिक चेंज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही तुमने फास्ट फूड छोड़ा, ट्राई टू रिप्लेस दीज फूड्स विद होममेड फूड्स। आप होममेड फूड खा सकते हो, राइट, होममेड फूड से खा सकते हो। उसके बाद अपनी एक BMR बनाओ, एक BMR निकालो, डेट इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट, कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की बेसिकली रिक्वायरमेंट ही होती है, राइट। उसके बाद एक डेली रिक्वायरमेंट भी आता है, राइट। वो सब कुछ कैलकुलेट करो, एक अच्छे से एक अच्छा ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। उसमें अपना बॉडी वेट फिट करो, हाइट फिट करो, जेंडर फिट करो, एंड यू विल गेट अ बेसिक BMR कैलोरीज एंड डेली मेंटेनेंस कैलोरीज। उसके अकॉर्डिंगली खाओ और देखो आपका वेट कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली अपने मैक्रोज फिर डिवाइड करना हम स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारी प्रेप स्टार्ट होगी, राइट। वो सारी मैक्रोज कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इफ यू वांट दैट वीडियो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट लेट मी नो अगर आपको मैक्रोज की पूरी वो चाहिए कि एक अच्छे एफिशिएंट तरीके से मैक्रोज किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम अपने खाने में, उससे रिलेटिव मैं एक वीडियो बना दूंगा, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द बिग क्वेश्चंस जो मैंने आंसर किया। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन इज कि बल्किंग टिप, कि सब बल्किंग टिप्स दे दो।
whether it's a bulking, is a cutting cycle, or it's a maintenance main gain process, right? इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैटर करेगी वो करेगी कि आपको पता होना चाहिए कि आप दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो। क्योंकि मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर मैं बहुत ज्यादा खाना खा रहा हूँ, मेरा फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा, फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा, मेरे को कुछ ना कुछ तो टिप्स दो। सो उसमें एक ही मेजर कारण होता है जनरल ऑडियंस के लिए कि वो उनको पता ही नहीं है कि वो कम खा रहे हैं, उनको बस लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं। वो एक्चुअल में बहुत कम खा रहे होते हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, कम नहीं तो कुछ ना कुछ कम खा रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी हमेशा गेन करेगी अगर वो अपने मेंटेनेंस से ज्यादा खा रही है। सो मेंटेनेंस का मतलब यही होता है वो कैलोरीज जो बॉडी वेट को मेंटेन करने में लगती हैं, राइट। अगर उससे आप ज्यादा खा रहे हो तो वेट गेन होगा, अगर उससे कम खा रहे हो सो वेट लॉस होगा। सो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारा जो डेली इनटेक है कैलोरीज का वो कितना, उसको गिनो, अच्छे से बैठ के काउंट करो, वे करो, अपने खाने को मेजर करो। एक माई फिटनेस पाल करके ऐप होता है, उस पे जाओ, अपना खाना फीड करो और देखो आप कितनी कैलोरीज पे हो उस दिन। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितनी कैलोरीज और बढ़ाने की जरूरत है या कितनी घटाने की जरूरत है। आई गेस दिस इज अ गुड आंसर फॉर दिस टिप, दिस क्वेश्चन, दैट इज अ बल्किंग टिप, राइट। ओके, सो ऐसा फोर्थ क्वेश्चन जिसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर कौन से सप्लीमेंट अच्छे हैं, मतलब जरूरी है, मस्ट है, एक्सेप्ट प्रोटीन, राइट। सो प्रोटीन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए होता है, बट मैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा केराटिन को, और पर्टिकुलरली केराटिन में कौन सा, मोनोहाइड्रेट केराटिन, राइट। आप एक अच्छे ब्रांड के केराटिन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ केराटिन हमें बहुत अपने खाने से मिलता है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होता है, राइट। जो रेड मीट के अंदर होता है और वो भी हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना पड़ेगा, जब जाके हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है केराटिन का वो पूरा हो पाएगा। सो उससे अच्छा ये ऑप्शन है कि हम उस एक अच्छे ब्रांड का केराटिन सप्लीमेंट करें अपने फूड में और अपने मसल ग्रोथ को ऑप्टिमल बनाएं। क्योंकि केराटिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी मसल्स के अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है, उसके अंदर पानी को फिल इन कर देता है, एंड और करता क्या है कि जो एक एटीपी का बॉन्ड है उसको ब्रेक करके एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देता है वर्कआउट के टाइम पे। उससे होगा क्या कि एक एक्स्ट्रा रैप मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन मसल्स एंड एक्स्ट्रा मसल गेन। केराटिन इज मस्ट, जो आपको पक्का लेना चाहिए, हर एज ग्रुप को लेना चाहिए, हर टाइम लेना चाहिए, एंड बट इन अ पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट, राइट। और केराटिन के अलावा मैं रिकमेंड करूंगा, इन माय पर्टिकुलर ओपिनियन, इज मल्टीविटामिन्स, राइट। कि आप मल्टीविटामिन्स में पक्का इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी जो डाइट होती है उनके अंदर सफिशिएंट सोर्सेज नहीं होते हर एक विटामिन के लिए। सो एक अच्छा मल्टीविटामिन आप चूज कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आपके पास पैसे अलाउ कर रहे हैं देन गो फॉर फिश ऑयल, तब आप फिश ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ प्लस आपकी जॉइंट हेल्थ सब में हेल्प करेगा, राइट। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई पर्टिकुलरली ऐसा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। आप बट अगर आप मतलब you have enough of money to invest in, so there are many other options, but they are not must, they are just an aiding supplement। वो कुछ मेन सप्लीमेंट नहीं होने वाले, वो बस कुछ हेल्प करेंगे आगे प्रोफेशनलिज्म में, उसके अलावा उनका कोई यूज नहीं है। अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ गाइस, ठीक है। Okay, it's the last question of our video for today. That is relation between no fab and muscle gain। क्या no fab और muscle gain का कोई रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हारा मास्टरबेशन से और मसल गेन में कोई भी रिलेशन नहीं होता। इट्स जस्ट दैट इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको वो मेंटली ठीक लगता है, इफ योर एथिक्स से सो, अगर आपको वो लगता है ठीक करना ठीक लगता है, यू कैन गो अहेड। बट अगर आपको लगता है, अगर आपकी वो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, अगर आपको लगता है कि मेरे वो ओन गोइंग जो रूटीन है उसमें इंटरफेयर कर रहा है या कंपल्शन बन जा रहा है, देन इट्स अ हर्डल फॉर यू, देन आप नो फैब फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, वो नहीं हर्डल फॉलो कर रहा है, सो इट्स टोटली योर वे, राइट। बट उसका कोई भी रिलेशन मसल गेन के साथ नहीं है। बट अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है जब मैं नॉन फैब को फॉलो करता हूं,
बेस्ट ऑप्शन, गो अहेड गाइस, तुम अच्छा करोगे। और कोई भी ऐसी चीज आपको लग रही है जो आपको इंटरफेयर करेगी साइकोलॉजिकली, तो आप उसको छोड़ सकते हो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप फॉलो करो, अच्छे से मेहनत करो। मैं खुद पर्टिकुलरली नो फैब फॉलो करता हूं, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स को नोटिस करोगे। बट इट्स माई चॉइस, आपकी कुछ और चॉइस हो सकती है, दैट्स टोटली अपॉन यू। देन गो अहेड एंड these are the advices. Anything else you just want to let me know, and any doubt जो आपको लगता है, I'll be more than happy to help you guys out. Yeah.